आज की वीडियो में क्लास 12th हिंदी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम जीवन परिचय देखने वाले हैं। और क्या देखेंगे, हम साहित्य परिचय देंगे। जिस टाइप से हम बताएं उस टाइप से आप सुनेंगे तो आपको कभी याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको देखिए, पहले पढ़ देते हैं। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ठीक है, बहुत गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदी विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ठीक है, पहले इतना देखिए, समझिए। आपको याद क्या करना है, मेन पॉइंट आपको क्या याद करना है? सिर्फ ओनली क्या याद करना है? जन्म याद करना है। फिर क्या, जन्म अगर याद नहीं हो रहा है तो एक ट्रिक ये भी बताते हैं हम। देखिए, आप अगर जहाँ कहीं गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, अपने पड़ोसी के देखेंगे, यानी पड़ोसी से पूछ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप उनका जन्म कहीं आगे पीछे इतने में हो सकता है, कोई देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उन्हीं का जन्म से आप ट्रिक से या एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं कि इनका जन्म, हमारे पड़ोस में कोई रहते हैं, इनका जन्म 1907 में हुआ था, कभी भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, इसी टाइप से आप पिता का नाम बना, इनके पिता का नाम यहाँ पर देखेंगे, कोई गाँव में रहते हैं, गाँव में होगा अनमोल द्विवेदी होगा किसी ना किसी का, अगर नहीं है तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका रख लीजिए, मान लीजिए कि मान लिया है यहाँ पर, तो आप कभी भूलेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर तुरंत आपका जब पेपर देंगे तुरंत अगर भूल लें तो तुरंत क्लिक कर जाएगा। ठीक है, अगर याद हो रहा तो अच्छी बात है। ठीक है, इसी टाइप से माता का नाम यहाँ पर रख सकते हैं, किसी का बस याद हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक है, फिर देखिए, इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया है। देखिए, शांति निकेतन, काशी हिंदी विश्वविद्यालय में पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में हिंदी विभाग के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। ठीक है, ध्यान रखना किसमें रहे? शांति निकेतन काशी विश्वविद्यालय। ठीक है, हम दो तीन यहाँ पर दो तीन आप लिख देंगे विश्वविद्यालय के नाम, तब भी कम हो जाएगा, तो जरूरी थोड़ा ना सब लिखना है। शांति निकेतन, काशी हिंदी विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय जैसे अध्यक्ष, संस्थाओं में क्या रहे? अध्यक्ष। संस्थाओं में हिंदी विभाग के, क्या हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के तो होंगे, कोई अंग्रेजी के थोड़ी ना होंगे। ठीक है, हिंदी विभाग के क्या रहे? अध्यक्ष रहे यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए, सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। क्या किया? डिलीट उपाधि की विश्वविद्यालय से उन्हें डिलीट की मानद उपाध्याय से क्या सम्मानित किया। इसी यही आप क्या लिख सकते हैं? साहित्यिक परिचय में लिख सकते हैं। ठीक है, जीवन परिचय अगर भूल रहे हैं, ठीक है, इसी को साहित्य परिचय में पहले लेना, क्योंकि आपका साहित्य परिचय सटीक बैठेगा। क्योंकि साहित्य परिचय का मतलब क्या होता है? उन्होंने कब इनाम मिला, क्या किया, यही तो क्या रचना की यहाँ पर, यही तो साहित्य परिचय में लिखना होता है। ठीक है, हमने अलग से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप भूल रहे हैं तो इसी को आप लिख देना, तब भी आपका कम हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला हो जाएगा साहित्य परिचय, यहाँ से हेडिंग डाल लेना, यहाँ पर पहले मृत्यु देना, यहाँ पर संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ठीक है, काशी शांति निकेतन काशी हिंदी विश्वविद्यालय में पंजाब विश्वविद्यालय में संस्थाओं में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ठीक है, यहाँ तक लिखना, फिर यहाँ से जन्म नोट कर देना, फिर इतना नोट कर देना साहित्य परिचय में, तब भी आपका नंबर पूरे मिल जाएंगे। ध्यान रखना। ठीक है, कोई जरूरी हिंदी कोई बहुत कठिन नहीं होती। ठीक है, हिंदी विभाग के क्या अध्यक्ष रहे। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने हिंदी डीलेट की क्या मानद उपाध्याय से सम्मानित किया गया। यही आपको साहित्य परिचय में लिखना होता है, लिख देना अगर लिखना चाहते हैं, तब भी आपका सटीक होएगा। ठीक है, सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार के पद्म भूषण उपाधि से क्या किया गया? विभूषित किया। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। क्या रहे? अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, क्या रहे? अध्यक्ष भी रहे। ठीक है, राइट। देखिए, 19 मई 1979 ईस्वी को यह महान आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। यानी कि 19 मई 1979 को इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गई इनकी। इस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, स्वर्गवास हो गया, कोई टाइप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अपनी भाषा लिखना है यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले मेन पॉइंट आप क्या रखेंगे? जन्म याद रखें, पिता का नाम ध्यान रखें, माता का नाम ध्यान रखें। ठीक है, एक इस विद्यालय में अध्यक्ष रहे, सिर्फ यहाँ पर पंजाब ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है? साहित्य निकेतन। ठीक है, हिंदी विश्वविद्यालय ध्यान रखते हैं। 2-3 नाम याद रखना, बस अध्यक्ष रहे, अपनी भाषा से बना कर लिख देना, ये 3-4 पॉइंट याद रखना। ठीक है, और सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या है? उन्हें डीलेट की मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखना 1949 में। ठीक है, ये 49 चला जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बाई चांस भूल जाते हैं, तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलेट की मानद उपाध्याय से सम्मानित किया गया। ठीक है, सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इसे पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। क्या रहे? अध्यक्ष भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को क्या? यह महान आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। इतना तो आप आराम से लिख सकते हैं, जी ट्रिक बताइए उसको ध्यान रखना। ठीक है, फिर देखिए, साहित्य परिचय आप लिखना चाहते हैं, लिख देना, यही लिख देना, तब भी हो जाएगा काम। लेकिन लिख लीजिए यहाँ पर, थोड़ा सा और लिख देना। ठीक है, इनका साहित्यिक इस प्रकार दिया जा सकता है, या साहित्यिक परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है, लिख देना यहाँ पर। ठीक है, साहित्य इस प्रकार दिया जा सकता है, या यहाँ पर लिख दिया साहित्यिक परिचय भी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, परिचय साहित्यिक परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है। देखिए, निबंध के रूप में दे सकते हैं आप, क्या देंगे यहाँ पर? आचार्य द्विवेदी के निबंध में क्या? निबंध में जहाँ
साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित है, वहीं नेतृत्व के जीवन की विविध गतिविधियों का मिश्रण भी है। क्या है? मिश्रण भी है। आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित है, वहीं नेतृत्व के जीवन की विविध गतिविधियों का मिश्रण भी है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट जरूर कर लेना, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। फिर देखिए आगे देखेंगे हम, फिर देखिए आलोचक के रूप में क्या देखेंगे, आलोचक के रूप में आलोचनात्मक साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर साहित्य उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति हैं। क्या है? आलोचनात्मक इसको सही से कर लेते हैं। आलोचनात्मक साहित्य की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर साहित्य और उनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, उपन्यास के रूप में लिखिए यहाँ पर, द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की। ठीक है, नंबर 1 बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, ठीक है, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये ध्यान रखना। ठीक है, उपन्यास ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। ठीक है, फिर देखिए काव्य कृतियाँ लिखी यहाँ पर, निबंध संग्रह, अशोक का फूल लिख लेंगे यहाँ पर, कुटरी लिख लेंगे, विचार लिख लेंगे, प्रभा आदि बहुत होती है लेकिन इतना लिखिए आप। ठीक है, अनुदित रचना लिख लीजिए, प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, ठीक है, विश्व परिचय, मेरा बचपन यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिख रहे हैं? विश्व परिचय, मेरा बचपन, यहाँ पर चाहे काम आएगा दिए, विश्व परिचय है और क्या है? मेरा बचपन। ठीक है, मेरा बचपन आदि लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और होती हैं, इतना आप कर देंगे काम तो आपको पूरे नंबर 5 मिल जाएंगे। ठीक है, कोई रोक ही नहीं सकता 5 नंबर में। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, जिस टाइप से ट्रिक बताई हैं उनको आप याद कर लेना। ठीक है, अपने पड़ोसी का नाम लिख लेना, पड़ोसी का जन्म कब हुआ था, गाँव में रहते हैं, गाँव का वहाँ था, सब आप तुरंत याद हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर हो गई। इसकी हम ट्रिक भी बता सकते हैं, नहीं रचनाएं की नेक्स्ट क्लास में हमको ट्रिक नहीं कमेंट करना, ट्रिक बता देंगे रचना याद करने की, बहुत सी रचनाएं ट्रिक बता देंगे, बस याद हो जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, नोट कर लीजिए उसको।